हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो दूसरा है, इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आज का पहला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जिसका पाँचवीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। यहाँ पे देखिए 15 का संबंध है 24 से, 25 का संबंध 48 से, 63 का संबंध किससे होगा। 63 का संबंध किससे होगा, इसका आंसर करने से पहले हमको ये पता करने होंगे 15 का संबंध 24 से किस प्रकार से दिए हुए, 25 का संबंध 48 से तो किस प्रकार से दिए हुए। ठीक है, यह जो एनालॉजी के प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखें तो वो पैटर्न बिल्कुल भी दिख जाएगा। जिससे क्या है कि ये जो वो सबको सब स्क्वायर के करीब में आपको दिख रहा होगा। क्या है तो ये जो वो सबके सब स्क्वायर के करीब में, जैसे ये क्या है 15 15 जो वो 4 के स्क्वायर से एक कम है, 4 के स्क्वायर से एक कम है। 24 क्या है बोले 24 जो 5 के स्क्वायर से एक कम है। ठीक है, ये 35 क्या है मतलब 35 जो वो 6 का स्क्वायर से एक कम है। 48 क्या है मतलब 48 जो वो क्या है तो 7 के स्क्वायर से एक कम है। ये क्या है 63 मतलब 63 जो वो 8 के स्क्वायर से एक कम है। तो अगला कितना हो जाएंगे मतलब अगला हो जाएंगे 9 का स्क्वायर से एक कम। कैसे बताते हैं कि यहाँ पे 4 से 5 क्या है, 4 से 5 प्लस का एक स्क्वायर से एक कम, 6 से 7 प्लस का एक क्या है तो स्क्वायर से एक कम। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे प्लस का एक और स्क्वायर से एक कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से एक कम 80 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 80 जो वो किसमें दिए हुए बोले 80 जो वो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए। ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि दो के अपोजिट जो वो कौन सा नंबर होंगे, हमको उसी का मान निकालने बोल रहे हैं। यह जो वो डाइस का प्रश्न है, याद रखिए हम इसका जो वो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, देखिए आसान तरीका। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बोल रहे हैं दो के अपोजिट क्या होंगे। यहाँ पे डाइस में कहाँ है दो, मतलब पहले डाइस में है और दूसरे डाइस में यहाँ पे दो है। ठीक है, पहले डाइस कर लेते हैं पहले। दो यहाँ पे दिख रहे हैं, दो के अलावा क्या है, मतलब दो के अलावा जो 4 और 5 है, क्या 4 और 5 किसी और डाइस में दिख रहा है, इन दोनों डाइस में मतलब बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी दूसरे डाइस में दो है, दो के अलावा क्या है, मतलब दो के अलावा जो वो 3 और 6 है। 3 और 6 क्या है, ये पहले और तीसरे डाइस में दिख रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी दिख रहे हैं यहाँ पे तीसरे डाइस में 3 और 6। अगर डाइस के प्रश्नों में अगर दो कौन मिल जाए तो जो बच जाते हैं वही उसका अपोजिट बिल्कुल भी होते हैं। जैसे यहाँ पे बच गए दो और यहाँ पे बच गए तीसरे डाइस में एक बच गए, दो और एक दूसरे के बिल्कुल भी विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रहे हैं हम वो यहाँ पे करते हैं दो के अपोजिट, बोले दो के अपोजिट जो वो एक हो जाएंगे। तो एक जो वो ऑप्शन ए में दिया, सॉरी ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से। ठीक है, बुक का संबंध दिए वाई डबल एल पी, नोट का संबंध दिए एम एल, ठीक है जी भी से दिए हुए। तो जिस भी प्रकार से इन दोनों को लिखे हुए सेम पैटर्न को फॉलो करके हम बताएंगे फिर वर्ड का संबंध जो वो किससे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी से लिखा हुआ वाई, इसका जो वो यहाँ पे विपरीत अक्षर लिखे हुए। ठीक है, बी का जो वो विपरीत अक्षर होते हैं वाई। ठीक है, यहाँ पे जो वो ओ का होते हैं एल। ठीक है, और एल का फिर सॉरी ओ का एल, के का जो वो पी यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि इसका जो यहाँ पे अपोजिट लेटर यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे एन का अपोजिट होते हैं एम यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, ओ का होते हैं एल लिखा हुआ है यहाँ पे अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। टी का अपोजिट लिखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ जी लिखे हुए हैं। ए का लिखे हुए यहाँ पे बी, यानी कि इसका जो यहाँ पे विपरीत अक्षर जो यहाँ पे सबका लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेम पैटर्न को फॉलो करके हम यहाँ पे भी इसका जो विपरीत अक्षर लिखते हैं। क्या होते हैं, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होते हैं, मतलब डी होते हैं। तो डी जो वो ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन बी, तो यहाँ पे भी आंसर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पूरा सॉल्व करते हैं। ओ का अपोजिट एल होते हैं। ठीक है, और आर का अपोजिट आई होते हैं। ठीक है, और डी का अपोजिट डब्ल्यू, ऑप्शन बी मैच करें, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद नहीं। क्या कह रहे हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिससे क्या है कि संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद नहीं। जिसके बारे में नहीं कर रहा है उसको पहले साइड कर दीजिए। क्या कह रहे हैं, खेलकूद पसंद नहीं थे, खेलकूद वाला डायग्राम ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम जो पहले साइड कर दिए। अब क्या कर रहे हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं, बोले बच्चे वाला डायग्राम कौन है, बोले बच्चे वाला डायग्राम जो वो ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और क्या है संगीत वाला डायग्राम ये है। ठीक है, तो जैसे क्या कर रहे हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है। ठीक है, तो इन दोनों में संगीत और बच्चे में दोनों में कॉमन क्या दिख रहे हैं, मतलब दोनों में कॉमन जो वो यहाँ पे 42 दिख रहे हैं। क्या है कि 42 जो वो दोनों आकृति में आ रहा है, यानी 42 जो वो इन दोनों में कॉमन है, यानी कि ऐसे 42 बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं
क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, सी के की माता है। सी कौन है, तो के की माता है। के की माता कौन है, बोले के की माता जो वो सी है, ठीक है। सी माता किसकी है, तो के की, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या करें कि के एच की पत्नी है। के कौन है, तो एच की पत्नी है। एच की पत्नी कौन है, बोले एच की पत्नी जो वो के है, यानी कि एच पति हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि आर के का भाई है। आर कौन है, तो के का भाई है। के का भाई कौन है, बोले के का भाई जो वो आर है, यानी कि के और एच के बीच में आपस में पति पत्नी का संबंध है, और के और आर के बीच में आपस में भाई का संबंध है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं कि पी आर का पिता है। पी कौन है, तो आर का पिता है। पी जो वो आर का पिता है, यानी कि आर का पिता कौन है, बोला आर का पिता जो पी है। पी पिता है आर का। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या है, आर और के क्या है, दोनों बोलो भाई बहन है, ठीक है। जबकि के की माँ कौन है, बोले के की माँ जो वो सी है, और आर का पिता कौन है, आर का पिता जो पी है। यहाँ पे पी होंगे, आर का पिता कौन है, बोला आर का पिता जो पी हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों भाई बहन है, यानी कि पी और सी के बीच में आपस में पति पत्नी का संबंध हो जाएंगे, ठीक है। आगे प्रश्न में क्या करें, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करें प्रश्न में कि सी पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्या करें, इसका जो वो सी और पी के बीच में आपस में क्या संबंध है, उसी का आंसर करने के लिए बोल रहे हैं। हम यहाँ पे आंसर किसका करेंगे, हम आंसर जो पहले वाले करेंगे, जिसके पास से लगा, जैसे पी के पास यहाँ पे से लगा, तो उसका आंसर बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि हम बताना है सी के बारे में। तो क्या है, तो पी जो पति हो जाएंगे, और सी क्या है, तो सी जो पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या देंगे, किस ऑप्शन दिए हुए, बोले ऑप्शन यहाँ पे बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर दिए हुए, ठीक है। सी पत्नी ऑप्शन बी में दोनों, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि नीचे बाईं और दाईं ओर एक पैटर्न के साथ कागज की एक पारदर्शी शीट दी गई है। जब बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे बोल रहे हैं इसको जो वो क्या दिए हुए हैं, ये जो एक जो ये देखिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए मोड़ को जो वो इस प्रकार से जो वो अति किया हुआ है, ठीक है। इसको जो वो काटने में क्या जो वो किस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। इसको जो इधर दिखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे पाड़ते हैं किस प्रकार से दिखेगा। आपको इस प्रकार से यहाँ पे ये दिख रहे हैं, या आपको जो वो इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएंगे सेम इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ किस में दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे इतना से पूरा पार कर देते, पूरा पार देते हैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये बोले ये वाला जो आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखेंगे, आपको जो वो इस प्रकार से यहाँ पे दिखेंगे, और ये छोटका जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको जो वो छोटका यहाँ पे इस प्रकार से दिखेंगे। तो किस ऑप्शन मैच करें, बोले ऑप्शन ए मैच करें, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी मैच नहीं करें, क्योंकि ऑप्शन ए में जो वो यहाँ पे ये पूरा ये पूरा है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा नहीं लिखा हुआ, यानी कि ऑप्शन ए मैच नहीं करें। क्या ऑप्शन बी मैच करें, बोले ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है, बोले बिल्कुल भी ऑप्शन बी मैच करें, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। अगला चेक करते हैं ऑप्शन सी में क्या है, बोले ऑप्शन सी भी मैच कर रहा है, बोले ऑप्शन सी मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन सी में यहाँ पे ये डंटा नहीं दिया हुआ। क्या है कि ये डंटा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो वो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में यहाँ पे डंटा बिल्कुल भी नहीं दिए हुए, यानी कि ये भी मैच नहीं कर रहे। ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं क्या, बोले ऑप्शन डी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वो कौन सा है यहाँ पे नहीं दिए हुए, ऑप्शन डी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। ऑप्शन बी बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक निश्चित कूट भाषा में एल्बम को एच CPHCW लिखा जाता है, और बोर्ड को DSGZN लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्लियर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, किस प्रकार से लिखा जाएगा। यह जब कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस प्रकार से लिख लेते हैं, और उसके जस्ट नीचे इसको कोट लिखते हैं, ताकि हमको पैटर्न पता करने में आसानी हो कि इसको कोट जो वो लिखे हुए हैं तो किस प्रकार से दिए हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख लिए, जैसे ए से लिखा हुआ सी, बोले प्लस का यहाँ पे 2 किए हुए, ठीक है। एल से लिखा हुआ पी, बोले प्लस का यहाँ पे कितना, प्लस का यहाँ पे 4 किए हुए। बी से लिखा हुआ एच, प्लस का यहाँ पे कितना 6 किए हुए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ यू से लिखा हुआ सी, प्लस का यहाँ पे 8 किए हुए। एम से लिखा हुआ कितना, बोले डब्ल्यू लिखा हुआ प्लस का यहाँ पे 10 किए हुए, यानी कि 2 4 6 8 10 यहाँ पे प्लस हुए हैं, ठीक है। उसका कोट में क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न को यहाँ फॉलो करके देखते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि क्या है, बी से लिखा हुआ डी, प्लस का 2 किए हुए। ओ से लिखा हुआ है एस, प्लस का 4, ठीक है। ए से लिखा हुआ है जी, प्लस का कितना 6 किए हुए। आर से लिखा हुआ है जेड, प्लस का जो वो 8 किए हुए हैं, और डी से लिखा हुआ कितना लिखे हुए हैं, डी से लिखा हुआ है यहाँ पे एन, प्लस का 8 10 किए हुए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि 2 4 6 8 10 जो प्लस हो रहे हैं। देखिए सेम पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 2 4 6 8 10 प्लस करते हैं। सी में क्या करते हैं, पहले वाले में प्लस का 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएंगे ई हो जाएंगे, ठीक है।
एल में करते हैं प्लस का 4 कितना हो जाएंगे, बोले एल आते हैं 12 पर, 12 4 16, 16 पढ़ते हैं पी, तो पी को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ई में करते हैं कितना, प्लस का करते हैं 6, तो ई आते हैं कितना पर, बोले ई आते हैं 5 पर, प्लस का 6 हो जाएंगे 11, 11 पढ़ते हैं के, तो के को हमने यहाँ पे लिख दिए। ए में करते हैं प्लस का क्या करते हैं 8 करते हैं, तो ए आते हैं 1 पर, प्लस का 8 हो जाएंगे 9, 9 पर क्या आते हैं आई आते हैं, तो आई को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, आर में करते हैं कितना, बोले प्लस का 10 करते हैं, तो आर आते हैं 18 पर, 18 में प्लस का 10 करते कितना जो बोला 18 10 28, 28 पे क्या आते हैं, बोला 28 पे आते हैं बी, यानी फिर से जो वो रिपीट करने लगेगा यानी कि बी आते हैं। ठीक है, तो बी जो किस में दिए हुए बोले यहाँ पे ई पी के आई बी, ई पी के आई बी ऑप्शन डी में देना, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्न अक्षर प्रत्येक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि उपरोक्त श्रृंखला के सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर ठीक बीच में आएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कर रहे हैं, हम समझा देते हैं। क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वो चिन्ह दिए हुए, जैसे प्लस दिए, माइनस दिए हुए, परसेंटेज दिए हुए, हैच दिए हुए, अगर ये सब चिन्हों को अगर हम हटा देते हैं तो बीच में जो वो कौन सा लेटर होंगे हमको उसी का आंसर करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हटाते हैं, इसको भी हमने हटा दिया। ठीक है, सबको हम जो वो हटा दिए। अब बीच में कौन आया, मतलब बीच में जो 1 2 3 4 5 6 7 कितने लेटर है, मतलब 7 लेटर है, तो 7 में से 3 3 हो जाएंगे, यानी कि 3 लेटर इधर और 3 लेटर इधर। ठीक है, यानी बीच में कौन है, मतलब बीच में वाई होगी, तो वाई जो किस में दिए हुए, मतलब वाई जो वो ऑप्शन यहाँ पे ए में दिए हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान में क्या संख्या को रख दें जो कि श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से श्रृंखला जो वो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 33 से लिखा हुआ 38 प्लस का यहाँ पे 5 किए हुए, 38 से लिखा हुआ 48 प्लस का यहाँ पे 10 किए हुए, 48 से लिखा हुआ कितना, मतलब 48 से लिखा हुआ 53 यानी प्लस का यहाँ पे 5 किए हुए। अगला कितना प्लस होंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले प्लस का 5 हुए, फिर प्लस का 10 हुए। ठीक है, यानी कि प्लस का 5 प्लस का 10, अब फिर से जो वो रिपीट करने लगा, यानी फिर प्लस का 5 हुए, अगला कितना हुआ, मतलब अगला जो है प्लस का 10 होंगे, यानी फिर से जो वो रिपीट करने लगा है, यानी कि यहाँ पे जो है 53 10 63, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का समझ आ जाए, 63 हो जाएंगे। 63 जो किस में दिए हुए, 63 जो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि पार्वती बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण दिशा की ओर 35 मीटर की दूरी तय करती है। यह जो वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन अगर आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पे एक बार हम जो वो याद करके लिए हम फिर से बताते हैं। ऊपर में क्या आते हैं उत्तर, नीचे जो वो दक्षिण, और हमारे राइट साइड होते हैं पूरब, और हमारे जो वो लेफ्ट साइड क्या आते हैं पश्चिम होते हैं। ये जो गया आपका डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पार्वती जो वो क्या है बिंदु ए से, बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण दिशा की ओर 35 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से जो बिंदु ए मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ बिंदु ए है। ठीक है, बिंदु ए से चलना शुरू किया है और दक्षिण दिशा नीचे है, दक्षिण दिशा की ओर जो वो चली 35 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, उसके बाद क्या करें कि वहाँ से जो वो वह बाएँ मुड़ती है। ठीक है, वहाँ से जो बाएँ और मुड़ती है, तो यहाँ से जो लेफ्ट साइड इधर है, बोले यहाँ पे अगर इधर चल रही है तो लेफ्ट साइड इधर होंगे, लेफ्ट साइड मुड़ती है और 60 मीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 60 मीटर की दूरी ये जो वो तय करती है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि वह बाएं मुड़ती है, यानी कि फिर से जो वो राइट साइड मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, यानी कि फिर से जो वो यहाँ पे अगर इधर है तो इधर इसका लेफ्ट होंगे और इधर इसका राइट होंगे, यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, यानी कि 15 मीटर बिल्कुल भी यहाँ पे हमने चला दिया इसको। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 90 मीटर की दूरी 90 मीटर चलती है। ठीक है, यहाँ पे फिर से जो वो यहाँ पे लेफ्ट साइड मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। यहाँ पे देखिए इधर जो इसका लेफ्ट हो जाएंगे, इधर जो इसका राइट हो जाएंगे, यानी कि इसका जो यहाँ पे 90 मीटर चल रही, इधर लेफ्ट की ओर 90 मीटर की दूरी जो वो चल दी यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं कि अंत में वह राइट साइड मुड़ती है और 20 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचती है, यानी कि इधर से जो वो यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या है राइट साइड मुड़ती है, तो राइट साइड मतलब इधर इसका लेफ्ट होंगे, इधर इसका राइट होंगे, यानी कि राइट साइड इधर मुड़ती है। ठीक है, और 20 मीटर की दूरी तय करती है, यानी 20 मीटर की दूरी हमने इसमें तय करवा दी है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि बिंदु डी पर पहुंच जाती है, यानी बिंदु डी जो यहाँ पे है, बिंदु डी पर यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रश्न देखिए ध्यान से, अब देखिए क्या कर रहे हैं प्रश्न में कि बिंदु डी बिंदु ए से किस दिशा में, ठीक है, कि कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, यही प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है प्रश्न में, ये पूरा कितना है, बोले पूरा जो 35 है। ठीक है, पूरा कितना है, बोले पूरा जो 35 है। अब पहले 15 ये है तो इसके सामने वाले क्या होंगे, मतलब इसके सामने वाले भी 15 होंगे। अगर ये पूरा 60 है तो इसके सामने वाले क्या होंगे, इसके सामने वाला भी 60 होंगे। ठीक है, अगर ये पूरा जो 35 है, 35 में से कितना निकल गया, मतलब 35 में से निकल गए 15 निकल गए। ठीक है, तो कितना बच गए, बोले बच गए यहाँ पे 20, यानी कि यहाँ पे क्या 20 बच गए, यानी कि इसके सामने वाले भी आए क्या है, तो यहाँ पे भी 20 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पूरा कितना है, बोले पूरा जो बोल 90 है, 90 में से कितना निकल गया, बोले 90 में से 60 निकल गए। ठीक है, बचा कितना, ये बचा यहाँ पे 30 बच गए। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया, 30 बच गए, यानी कि यहाँ पे अगर बोल रहा है बिंदु ए से बिंदु डी की दूरी कितना है, तो क्या हो जाएंगे,
बोले बिंदु ए से बिंदु डी की दूरी अगर ये 30 है तो इसके आमने सामने वाला क्या आ जाएंगे, बोले इसके सामने वाला भी 30 मीटर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये निकल गया कितनी दूरी पर है, बोले 30 मीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस दिशा में, क्या बोल रहे हैं कि किस दिशा में। यहाँ पे क्या रहे हैं कि बिंदु डी जो है वो बिंदु डी यहाँ पे, बिंदु डी जो बिंदु ए से किस दिशा में, बोले बिंदु ए यहाँ पे और बिंदु ए से जो वो यहाँ पे ये बिंदु डी जो वो पश्चिम दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है, तो पश्चिम दिशा की ओर है। तो 30 मीटर की दूरी पश्चिम दिशा किस में दी हुई, बोले ऑप्शन यहाँ पे ए में दी हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं इस प्रश्न को अभी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखिए अगला प्रश्न को क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि सही आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे जो वो 3 शब्द दिए हुए बर्तन, फर्नीचर और कपड़े, इन तीनों के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है उसी को हमको आकृति की मदद से बताने हैं। ठीक है, यह जो वो वेन डायग्राम का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या दिए हुए, क्या दिए, बर्तन दिए हुए, फर्नीचर दिए हुए और कपड़ा, इन तीनों का डायग्राम पारना है। तो तीनों में से किसी का एक डायग्राम पार ली। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे बर्तन का एक डायग्राम पारते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि बर्तन से चेक करेंगे कि फर्नीचर का किस प्रकार संबंध है, बोले बर्तन और फर्नीचर के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक अलग से डायग्राम पारते हैं किसका, तो फर्नीचर का पारते हैं, यहाँ पे हमने पार दिए। ठीक है, अब चेक करते हैं कि बर्तन का जो वो क्या है कपड़े से किस प्रकार संबंध है, बोले बर्तन और कपड़े के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि क्या करेंगे यहाँ पे जो वो बर्तन और आपस में, बर्तन और कपड़े के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि इसका जो वो अलग से डायग्राम पारेंगे। लेकिन हम कपड़े का डायग्राम पारने से पहले हम ये चेक कर लेंगे जरूर क्या है कि फर्नीचर और कपड़े के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं। बोले फर्नीचर और कपड़े के बीच में अभी आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि तीनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो वो तीनों जो डायग्राम अलग से हो जाएंगे। यहाँ पे किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले यहाँ पे ऑप्शन जो वो ए मैच करें, सॉरी ऑप्शन नहीं ए नहीं डी मैच करें, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि बेजोड़ का चयन करें। बेजोड़ का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो वो एक समान है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से अलग कौन है उसी का आंसर करने के लिए हमको कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह जो वो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए अभी कभी भी अगर क्लासिफिकेशन का प्रश्न में 4 लेटर वाले प्रश्न आ जाए तो क्या करना है, देखिए कुछ भी नहीं करना है, आपको इस तरह से चेक करना है, एक करके आगे बढ़ना है कितना जो प्लस हो रहा है या फिर कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, एक करके बढ़ना है, या फिर आपको चेक करने हैं कि इन दोनों के बीच में आपस में किस प्रकार लिखे हुए, इसका जो वो अपोजिट लिखे हुए या फिर किस प्रकार से लिखे हुए, ना तो लास्ट में चेक करना है कि इसका जो वो अंकों का योग करके। ठीक है, ये जब 3 पैटर्न बताएं आपको ध्यान रखना है। इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम से लिखा हुआ एन, बोले प्लस का यहाँ पे कितना किए, बोले प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। ठीक है, एन से लिखा हुआ के, बोले एन से के यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 3 किए हुए। ठीक है, एन आता 14 पर के आते हैं 11 माइनस का 3 किए हुए। के से लिखा हुआ एल, प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई। अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आई से जे, प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। ठीक है, जे से कितना लिखे हुए, जी लिखा हुआ है, माइनस का यहाँ पे 3 किए हुए। जी से एच, प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ई से एफ, प्लस का 1 किए हुए। ठीक है, क्या लिखे हुए, एफ से लिखे हुए सी, बोला माइनस का यहाँ पे 3 किए हुए। ठीक है, और सी से डी, प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बोले यहाँ पे ओ से लिखा हुआ पी, प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। ठीक है, और क्या लिखा हुआ यहाँ पे भी लिखा हुआ पी से लिखा हुआ ओ, यानी माइनस का यहाँ पे 1 किए हुए। ठीक है, अगला कितना है कि लिखा हुआ ओ से लिखा हुआ आर, बोले यहाँ पे जो प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको आंसर बिल्कुल भी दिख जाएंगे। जैसे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में क्या हो रहे हैं कि प्लस का 1 और माइनस का 3 और प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 3 और प्लस का 1 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या हो रहा है कि प्लस का 1 और माइनस का 1 और प्लस का 3, यानी कि ऑप्शन डी जो वो इन तीनों से अलग हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से आखिर इस प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से संबंधित है। यहाँ पे जो है माता का संबंध प्रेम से, तो पिता का संबंध जो वो किससे हुआ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि माता का संबंध किससे, बोले प्रेम से दिया हुआ, तो पिता का संबंध जो वो किससे हुआ। अगर माता का संबंध प्रेम से तो किस प्रकार से दिए हुए, बोले माता को जो प्रेम का प्रतीक जो माना जाता है। ठीक है, हमारे समाज में क्या करते हैं, माता को जो वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार से पिता को क्या जाता है, पिता को जो वो घर की जिम्मेदारी यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर माना जाता है पिता को। ठीक है, यानी क्या जाएंगे जिम्मेदारी यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर माना जाता है किसे, तो पिता को माना जाता है। तो किस ऑप्शन दिए हुए, बोले ऑप्शन यहाँ पे ए में दिए हुए, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से 15वें अक्षर के 7वें अक्षर क्या है कि दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है,
इसमें बोल रहा है कि राइट साइड से 15वें अक्षर के 7वां अक्षर है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे जिसका इधर से लेफ्ट है इधर से ऊपर राइट हो जाए, तो राइट से कौन है 15वें अक्षर, यानी कि क्या करते हैं यहाँ पे जो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 क्या है मतलब 15 पर जो वो ओ आ गए हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं ओ के जो वो 7वां अक्षर कौन सा होगा राइट साइड से, देखिए ओ यहाँ पे एल है। ठीक है, एल का जो वो इधर होंगे लेफ्ट साइड, सॉरी इधर होंगे क्या होंगे इधर राइट साइड, और इधर जो वो लेफ्ट साइड होंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से जो वो 7वां अक्षर यहाँ पे देखिए क्या देंगे मतलब लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड बोल रहे हैं, यही यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि राइट साइड से 7वां अक्षर, यानी कि पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, क्या देंगे 7वां पर एस आ जाए, एस जो वो ऑप्शन ए में दिए होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि सभी हवेलियाँ महल है, क्या है कि सभी हवेलियाँ महल है, यानी कि यहाँ पे जो हम एक डायग्राम पढ़ते हैं हवेलियाँ का। ठीक है, यहाँ पे हवेली का डायग्राम पढ़ लिए, हवेली को यहाँ पे एच से लिख रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि सभी हवेलियाँ जितने भी हैं वो महल है, यानी कि महल वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएंगे, यहाँ पे महल को हम एच लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं आगे, क्या कर रहे हैं कि कोई दुर्ग महल नहीं है, यानी कि दुर्ग और महल के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि ये महल है और ये दुर्ग है, यानी कि दुर्ग और महल के बीच में, सॉरी महल वाला डायग्राम ये है, क्या है कि महल और क्या है दुर्ग के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, दुर्ग को यहाँ पे डी लिख दिए। अब देखिए कथन में जो भी कर रहे थे हमने यहाँ पे आकृति में से बता दिए, अब इसी को देख के निष्कर्ष को पढ़ते हुए निष्कर्ष के क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे निष्कर्ष क्या कर पा रहा है कि कुछ महल हवेलियाँ हैं, क्या है कि कुछ महल जो वो हवेलियाँ हैं। देखिए यहाँ पे महल वाला डायग्राम कौन है, बोले महल वाला डायग्राम ये है, क्या है सॉरी महल वाला डायग्राम ये है, तो ये महल का पूरा पूरा डायग्राम है, और महल का पूरा पूरा डायग्राम में से कुछ डायग्राम किसके पास है, बोले कुछ जो वो हवेलियाँ के पास है, क्या है कि महल का कुछ भाग में से, क्या है सॉरी महल का पूरा भाग में से कुछ भाग किसके पास है, बोले कुछ भाग जो वो हवेलियाँ के पास है, यानी क्या बोले पालन निष्कर्ष बिल्कुल भी सही कह रहे हैं कि कुछ क्या है कुछ महल जो वो हवेलियाँ हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये महल का पूरा पूरा भाग में से कुछ भाग जो वो हवेलियाँ के पास है, यानी कुछ महल जो वो हवेलियाँ हैं, बिल्कुल भी पालन निष्कर्ष सही कह रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं कि कुछ दुर्ग हवेलियाँ हैं, दुर्ग क्या पे देखिए बोले कुछ दुर्ग हवेलियाँ हैं, तो हवेलियाँ और दुर्ग के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं दिख रहा है, क्या कुछ भी संबंध नहीं इन दोनों के बीच में, और कुछ संबंध भी नहीं दिख रहा है, यानी दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ हवेलियाँ जो वो क्या है कुछ दुर्ग हवेलियाँ हैं, बोले बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहे हैं कि कोई हवेलियाँ दुर्ग नहीं है, तो कोई हवेलियाँ दुर्ग नहीं है, बिल्कुल भी सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कोई हवेलियाँ जो वो दुर्ग नहीं है, बिल्कुल भी सही कह रहे हैं। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष भी बिल्कुल भी सही है, यानी कि 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में हम क्या कह रहे हैं, यदि पोस्ट को 64 और सिलेक्शन को कितना 324 से लिखा था, तो सर्विस को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, बोलिए जो वो सब स्क्वायर में दिया हुआ है, क्या ये जो वो स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम ये पता करने का प्रयास करते हैं कि स्क्वायर में कैसे हो सकते हैं, इसके अंकों का योग करके जो वो 324 तो लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका लेटर काउंट करते हैं कि अगर वर्ड जो दिए हुए हैं पोस्ट जैसे दिए हुए हैं, पोस्ट में कितने लेटर है, मतलब पोस्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 लेटर है, कितने लेटर है, मतलब 4 लेटर है, यानी कि 4 से हम 64 बना सकते हैं, मतलब 4 से हम 64 बना सकते हैं बिल्कुल भी, इसका अगर हम क्यूब कर दे तो 64 बिल्कुल भी बन जाएंगे। सिलेक्शन में कितने लेटर है, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लेटर है, बोले 9 लेटर है, अगर 9 का हम क्यूब करते हैं कितना, जो 9 का क्यूब होता है 729, कितना था 729, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 324, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है। अगर यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखें तो क्या हो रहा है, बोलिए 64 जो वो 8 का स्क्वायर है, अगर यहाँ पे दिए हुए कितना, बोले यहाँ पे लिखा हुआ 4, कितना लिखे हुए हैं, बोले यहाँ पे लिखा हुआ कितना, बोले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4 लिखा हुआ, अगर हम 4 का दोगुना करते हैं कितना, जो बोले 4 का दोगुना होता है 8। ठीक है, कितना होता है 8, अगर अब 8 का स्क्वायर करते हैं कितना, तो 8 का स्क्वायर करते हैं 64, यानी कि 64 यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल भी सही है। ये पैटर्न यहाँ पे लगा के देखते हैं यहाँ पे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे कितने लेटर हैं, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9, 9 करते हैं दोगुना करते हैं 9 दूनी 18, 18 कितना होता है, बोले 18 का अगर हम स्क्वायर करते हैं हो जाएंगे 324, यानी कि 324 यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी क्या करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 के दोगुना करते हैं कितना, 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 14 का स्क्वायर जो वो 196 होते हैं, तो 196 के सौ दिए हुए बोले 196 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में पावलों को शीर्ष से 18वां और नीचे से 45वां स्थान मिला है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कुल संख्या कितनी है,
या जो वो रैंकिंग का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर रैंकिंग के प्रश्न में इस तरह का प्रश्न आए तो उसमें करना है क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ शीर्ष से कितना दिया हुआ, मतलब शीर्ष जो वो 18वें स्थान पर है, और कितना है नीचे से कितना है, मतलब बॉटम से जो वो यहाँ पे कितना है 45वें स्थान पर है। दोनों को जोड़ देना है और जो वो -1 कर देना। अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रहा हो तो ठीक है, यहाँ पे जैसे पावलो के खाली बात हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के -1 कर देते हैं। -1 इसीलिए करते हैं क्योंकि जो वो ये 2 बार काउंट हो जाते हैं। ठीक है, इधर से जब जा रहे थे तो 18वें स्थान पर ये भी काउंट हो गए थे, और इधर से जब आ रहे थे तो ये भी क्या 45 में, यानी कि दोनों बार जो काउंट हो गए थे, इसलिए -1 करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएंगे बोले, अगर यहाँ पे 8 5 13 है, ठीक है, और कितना 4 2 6, 63 में से -1 करते करते 62 62 जो वो ऑप्शन यहाँ पे बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। अगर इसका प्रश्न, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में समान क्रम में बाईं से दाएं रखने पर श्रृंखला जो वो पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका जो आसान तरीका बताते हैं, जैसे यहाँ पे हमको भरना है एल के बाद भरना है, बोले एल कहाँ पे है, बोले एल यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ते हैं बाद देखेंगे। एस के बाद भरना है, बोले एस कहाँ पे है, बोले एस यहाँ पे है। एस के बाद कितना है, बोले एल है, यहाँ पे एल को हमने भर दी। एल के बाद भरना है, बोले एल कहाँ पे है, बोले एल जो वो कहीं पे नहीं दिख रहा है, छोड़ देते हैं। जी के बाद भरना है, बोले जी के बाद क्या है, बोले जी के बाद जो वो एस है, यानी कि एस को हमने यहाँ पे भर दी। एस के बाद भरना है, देखिए यहाँ पे क्या कर दी, एस को भरना है। एस के बाद भरना है, बोले एस के बाद क्या है, बोले एस के बाद यहाँ पे एल है, तो एल को हमने यहाँ पे भर दी बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब देखिए एल के बाद क्या है, बोले एल के बाद यहाँ पे ए है, तो ए को हमने यहाँ पे भर दी। क्या है, एल के बाद क्या रहे हैं, एल के बाद यहाँ पे ए भर देते हैं। ठीक है, अब ए के बाद भरना है, बोले ए के बाद क्या है, बोले ए के बाद यहाँ पे एन है, ए के बाद यहाँ पे भी एन है, यानी कि एन को यहाँ पे हमने बिल्कुल हमने भर दिया। ठीक है, अब हम क्या क्या भरते हैं, देखिए यहाँ पे क्या क्या भरें, बोले ए भरें, एन भरें, एल भरें, ए भरें और एस एल। किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए मैच करें, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यह जब वो लेटर सीरीज का प्रश्न है, क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए। आखिर लेटर सीरीज का प्रश्न कभी भी आए, आपको क्या करना है कि एक एक करके चेक करना है कि कितना प्लस हो रहे हैं या फिर कितना माइनस हो रहे हैं। मैक्सिमम यही दो को पैटर्न होता है कि कितना प्लस हो रहे हैं फिर कितना माइनस हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इससे लिखा हुआ पी, एम से लिखा हुआ पी, बोले एम आते हैं 13 पर, पी आते हैं 16 पर, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए हैं। ठीक है, पी से लिखा हुआ एस, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है भी, प्लस का 3 किए हुए। यहाँ पे करते हैं प्लस का 3, कितना देंगे, बोले भी आते हैं 22 पर, 22 3 25 25 पर आते हैं वाई, तो वाई को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, वाई से क्या है, बोले किसी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले यहाँ पे ऑप्शन मैच हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन कट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ए से लिखा हुआ डी, प्लस का यहाँ पे कितना किए, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। डी से लिखा हुआ जी, प्लस का यहाँ पे 3 किए हुए। ठीक है, जी से लिखा हुआ है जे, प्लस का यहाँ पे भी 3 किए हुए। ठीक है, जे से लिखा हुआ कितना, प्लस का 3 करेंगे क्योंकि प्लस का 3 का पैटर्न चल रहे हैं, प्लस का 3 करते हैं। जे आते हैं 10 पर, प्लस का 3 13 13 पर कहते हैं, मतलब 13 पर आते हैं एम, तो एम मैच कर रहे हैं, बोले ऑप्शन डी मैच करें, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, आज का जो वो लास्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या रहे हैं कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें जो कितने त्रिभुज है इसमें हमको काउंट करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखें, अगर इसमें कितना त्रिभुज है, बोले इसमें जो 2 त्रिभुज है, एक इधर दिख रहे हैं और एक इधर, यानी कि 2 त्रिभुज इसमें है। ठीक है, 2 त्रिभुज यहाँ पे लिख रहे हैं, 2 त्रिभुज इसमें है, 2 त्रिभुज इसमें, 2 त्रिभुज इसमें और 2 त्रिभुज इसमें, यानी कि 2 चौके 8, यानी कि 8 को हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद क्या है, बोले यहाँ पे भी 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, 2 2 इसमें भी दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ पे भी लिख रहे हैं, 2 चौके 8 यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें कितना त्रिभुज है, यहाँ पे ध्यान से देखें, इसको जो कितने त्रिभुज है यहाँ पे देखिए हम बताते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे इसको जो पार के बताते हैं कितने त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे ये अभी इसमें कितना त्रिभुज है, बोले यहाँ पे एक भी त्रिभुज अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको पार दिए कितना त्रिभुज है, बोले 2 त्रिभुज है, तो 2 को हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या गए, इसको हम आधा पार दिए, कितना त्रिभुज है, बोले 1 2, बड़का वाले पहले काउंट हो गए थे, बड़का वाले नहीं काउंट करें, यानी 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, 2 को और काउंट कर दिए। इसको पूरा कर दिए, कितना बोले यहाँ बोले 1 2 त्रिभुज हो गई, लेकिन 2 को हमने लिख दिए। अब ये लाइन पूरा होने की वजह से कितना है, बोले 1 त्रिभुज इधर बन गया और 1 त्रिभुज वो इधर बन गया, 2 त्रिभुज और बन गए, 2 चौके 8। ठीक है, कितना है इसमें जो वो 8 त्रिभुज है, यानी कि 8 को हमने लिख दिया। ठीक है, और कहीं त्रिभुज दिख रहे हैं, बोले बिल्कुल भी और त्रिभुज दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं, देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है आपको, ये बड़का वाला दिख रहे हैं, कितना है, बोले बड़का वाला ये दिख रहा होगा। यहाँ पे ये लाइन वजह से कितना है, बोले ये लाइन बड़का वजह से एक त्रिभुज बड़का दिख रहे हैं, बड़का वाले ये, उसको क्या हो रहा है कि एक जो वो सॉरी यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है कि एक जो वो ये बड़का दिख रहे हैं और एक जो वो बड़का इधर दिख रहे हैं, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ पे बिल्कुल भी दिख रहे हैं। ठीक है, 2 को हमने यहाँ पे लिख दिए। और कहीं दिख रहा है क्या, बोले बिल्कुल भी दिख रहे हैं। अगर ये लाइन पर देखें 2 त्रिभुज दिख रहा है, ये लाइन पर भी 2 त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पे भी देखें अगर ये त्रिभुज इधर है और एक त्रिभुज जो वो इधर है, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये फाइनली इतना त्रिभुज जो दिख रहे हैं, क्या किस मैच कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 8 8 16। ठीक है, 16 और कितना है, 2 चौके 2 4 6 8 10 12, कितना देंगे 12, 12 16 कितना होता है, बोले 12 16 होते हैं 28, कितना होता है 12 और 16 28, 28 किस में दिए हुए, बोले 28 जो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
देखिए आज का जो लास्ट प्रश्न आपके लिए टेस्ट का प्रश्न है, सॉरी, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।